मीटर। पहला हमने इसको बताया था कि इसको हम क्लैंप मीटर या टॉन्ग टेस्टर बोलते हैं, इसको हम डिजिटल मल्टीमीटर बोलते हैं। अब ये हमारे दो तरीके के होते हैं, एक एनालॉग मल्टीमीटर और एक डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर में जो भी हम चेक करते हैं वो सामने आ जाता है, जो भी हम चेक करते हैं वो सामने लिख के आ जाता है। और एनालॉग मल्टीमीटर में जो होता है हमारी सुई काम करती है, उस सुई को हम पढ़ते हैं। वो पहले चलता था, अपडेट वर्जन हुआ इसका डिजिटल मल्टीमीटर। इसमें जो ये तीर का निशान होता है, तीर का निशान जो होता है, ये तीर का निशान जो होता है ये आप की पोजीशन को शो करता है। जब हमको इसको नापना होता है, अब मान लीजिए हमको एसी, इसमें एसी नापना है, तो एसी में और डीसी हमारे दो तरीके के करंट होते हैं। इससे हम एसी भी नाप सकते हैं, डीसी भी नाप सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट भी, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स भी नाप सकते हैं। वर्जन मोड पर हम इसकी कंटिन्यूटी, वर्जन मोड पर हमको सेट करने पर हमको इसकी कंटिन्यूटी का पता चल जाता है। अब हमको अगर एसी नापना है तो मानिए एसी में हम बोर्ड पर लिख के दिखा रहे हैं, एसी नापना होता है तो इसमें चिन्ह ऐसे बना होता है। पहला एसी का, एसी में हमारा चिन्ह ऐसे बना होता है और उसके बाद लिखा होता है 600 वोल्ट से 200 वोल्ट। अब हम इसमें होता है इसका 200 वोल्ट से हम 600 वोल्ट तक इस मीटर से हम नाप सकते हैं 200 वोल्ट से 600 वोल्ट पर। अब प्रश्न उठता है कि हम कैसे जानेंगे, और दूसरे तरफ डीसी का बना होता है, उस पर लिखा होता है 600 वोल्ट, 600 वोल्ट से 200 वोल्ट तक, कितना 600 वोल्ट से 200 वोल्ट। अब लिखा तो दोनों तरफ एक ही है, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि हमको डीसी है कि एसी है। अब वोल्टेज नापने की जगह पर यहाँ पर ऐसे बी का सिंबल बना होता है, इधर भी एक बी का सिंबल बना होता है। अब बी के सिंबल के पास यहाँ पर लिखा ऐसे जहाँ पर सिंबल होता है ऐसे, वहाँ पर हम एसी को नापते हैं। किसको नापते हैं? एसी को नापते हैं। और जहाँ पर सिंबल बना होता है ऐसे डॉट डॉट डॉट, वहाँ पर हम नापते हैं डीसी को, वहाँ पर हम नापते हैं डीसी को। अब ये जैसे होता है पूर्ण, ये जो तीर का निशान होता है, तीर का निशान जो बना है, अब हमको एसी नापना है तो जिस वोल्टेज को नापना है उसको हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि हम कैसे नापेंगे। ये हमारी दो वायर होती हैं, फ्लोड होता है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा होता है COM, COM, CO मतलब कॉमन, कॉमन हमेशा ब्लैक में रहता है, कॉमन हमेशा ब्लैक में, कॉमन वाला ब्लैक में। उसके बाद लिखा होता है 10 ADC, 10 ADC, 10 एम्पियर डीसी, समझे? 10 एम्पियर डीसी तक हमको नापना, तो इधर सेलेक्ट करेंगे। फिर लिखा ओम, मेगा ओम, ठीक है, वहाँ पर हम इसको अपना ये लिखा था मैक्सिमम 10 एम्पियर और दूसरे तरफ मैक्सिमम 600 वोल्ट से 200 मिली एम्पियर तक, ठीक। अब इसी के हिसाब से हम इसको 10 वाला जो सिलेक्शन करना होता है ऐसे डाल देते हैं, फिर ऐसे डाल देते हैं, और इसको हम अपना वोल्टेज को डाल के नाप लेते हैं 600 वोल्टेज। अब मानिए आपको 400 वोल्ट
400 वोल्ट चेक करना है। अब हम अगर इसमें हमने अभी दिखाया है कि 200 वोल्ट, अगर हम 200 वोल्ट पर हम इस नाप को सेट करेंगे तो हमारा वोल्टेज 200, अब 400 वोल्ट नापना है तो इसके मतलब 200 को अगर हम इसको सेट करेंगे तो हमारा डिजिटल मल्टीमीटर उड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। उसको हम करने के लिए इससे ऊपर वाले में 600 वोल्ट पर हम इस यूनिट को, सेलेक्टर यूनिट को हम सेट करते हैं। अब यहां पर नीचे की तरफ इसमें लिखा है आपका बजर मोड होता है। बजर मोड पर हम कंटिन्यूटी, यहाँ पर नीचे की ओर स्पीकर का चिन्ह होता है, ऐसे स्पीकर का चिन्ह बना होता है, वो होता है आपका बजर मोड। ऐसे 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 ऐसे, यानी कि जब भी आप इस पर आप कोई चीज चेक करेंगे तो आपको ये बीप की आवाज देगा, बीप की आवाज देगा। जब भी इसको चेक करेंगे तो कौन सा बीप की आवाज देगा। ऐसे बीप की आवाज को देगा, ठीक है। अब जैसे हमको कोई कंटिन्यूटी चेक करनी है कि ये सही है कि गलत है, तो ये वायर को ऐसे टच कर देंगे और इसको ऐसे हम टच करेंगे तो ये बीप की आवाज देगा, तो यानी कि ये सही है, कहीं से वायर हमारा ब्रेक नहीं है। अब अगला मोड हमारा आता है, उसके बाद पीला खाना बना होता है, उस पीले खाने में हमारा लिखा होता है 200, फिर लिखा होता है 2K, फिर लिखा होता है 20K, फिर लिखा होता है 200K। जहां पर K लिखा है वहां पर होता है किलो ओम, जहां पर K लिखा है वहां पर हम किलो ओम चेक करते हैं। जहां पर केवल ओम लिखा है वहां पर हम केवल ओम वैल्यू को चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? हम रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। हम रेजिस्टेंस को इस यूनिट पर सेलेक्ट करते हैं तो हमारा पीला वाला जो है इसमें हम रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। फिर हमारा आगे आता है मेगा ओम, जहां पर 2M लिखा है वहां पर हम मेगा ओम को चेक करते हैं। अब आता है आपका ये जो छेद पड़ा हुआ है, छेद ये दिखाई दे रहा है, होल पड़ा यहाँ पर हम ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं कि एनपीएन है कि पीएनपी है। उसको हम चेक करने पर यहाँ पर लिखा पड़ा है, एक यूनिट लिखा HFE, जहां पर HFE है, जहां पर HFE है वहां पर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसमें हम छेद में ट्रांजिस्टर डाल देते हैं। वहां पर हम ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं। अब यहाँ पर लिखा है एक जगह पर एम्पियर, ए ऐसे डॉट 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 बना हुआ है, ये यूनिट है डॉट डॉट, वहां पर हम एम्पियर डीसी का चेक करते हैं। और इस जगह पर लिखा है क्या 200 माइक्रो 2M 20M 200M 10 एम्पियर। अब 10 एम्पियर के लिए यहाँ पर लिखा है 10 एम्पियर तक का जो हमें चेक करना होता है डीसी को, क्योंकि ऊपर डीसी का सिंबल बना है, वहां पर हम इस तरीके से प्लॉट को सेट करते हैं, तब चेक किया जाता है। अब ये जब हम अंधेरे में काम करते हैं तो हमको उजेरे के लिए डिस्प्ले यूनिट पर ऐसे है, ये हम बटन, कोई भी चीज अगर हमको चेक करनी हो
और तो ये बटन से हम डिस्प्ले को चालू कर देते हैं। अब कोई भी चीज को हमको मानो इधर होता होल्ड का बटन होता है, इसके द्वारा हम कोई रीडिंग नापते हैं, ये बटन दाब देते हैं, वहीं पर रीडिंग होल्ड हो जाती है, अब लास्ट में हम इसके विषय में कुछ और बताते हैं। डिटेल तो हमने बता दिया। इसको बोलते हैं डिस्प्ले, इसको बोलते हैं सेलेक्टर यूनिट, जिसमें नाम होते इसके द्वारा जो भी हमको चेक करना होता है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम चेक करते हैं। और इसके बाद ये होता है जो होल लगा, इसमें हम प्रॉड को लगाते हैं कि प्रॉड हमारा किस जगह लगाना होता है, तभी चेक होगा।